नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, आर.के. नारायण की मालगुडी डेज। हमारे पास इसका एक विश्लेषण है और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक उपन्यास नहीं है, जी हाँ। बल्कि ये तो दक्षिण भारत का एक काल्पनिक शहर है ना मालगुडी, जी हाँ, उसी पर आधारित 32 छोटी कहानियों का संग्रह है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी साधारण से दिखने वाली कहानियां आखिर भारतीय साहित्य के लिए इतनी अहम क्यों हैं? हाँ, मतलब ऐसा क्या खास है इनमें? मेरे ख्याल से खासियत छुपी है नारायण के लिखने के अंदाज में। वो रोजमर्रा की बिल्कुल आम सी दिखने वाली जिंदगी के पलों को ना कुछ खास बना देते हैं। अच्छा, जी, तो फिर चलिए इस विश्लेषण के सहारे मालगुडी की दुनिया में ही चलते हैं। इसमें बताया गया है कि हर कहानी अपने आप में बिल्कुल अलग है। कहीं मासूमियत है, कहीं थोड़ा व्यंग, कहीं कोई गहरी बात। हाँ, जैसे वो स्वामी वाली कहानी, एक बच्चे की शरारतें, हाँ, और फिर कोई डाकिया है, उसकी अपनी भावनाएं हैं। एक साधु है जो शायद थोड़ा चालाक है, सही। ये आम लोगों की ही कहानियां हैं, लेकिन उनमें कुछ असाधारण सा छुपा हुआ है। और किरदारों का क्या? विश्लेषण में किरदारों के बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल। किरदारों का चित्रण तो आप कह सकते हैं इन कहानियों की जान है। नारायण के पात्र कोई सुपर हीरो नहीं है। हम्म, वो बिल्कुल हमारे आपके जैसे लोग लगते हैं। जैसे विश्लेषण में स्वामी का जिक्र है। वो बच्चा जो स्कूल जाने से जी चुराता है, अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। हाँ, बिल्कुल पहचाना सा लगता है। या फिर वो मार्गरेट है, एक विदेशी महिला जो यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को समझने की, उसमें ढलने की कोशिश कर रही है। उसके अपने संघर्ष हैं। अच्छा, और फिर दशरथ जैसे लोग भी हैं, मतलब जो धर्म का सहारा लेकर अपना मतलब निकालते हैं। हम्म, तो ये किरदार इसलिए इतने असली लगते हैं क्योंकि उनमें वो सारी मानवीय बातें हैं, अच्छी भी, बुरी भी, कमजोरियां भी, खूबियां भी। सही कहा। मतलब ये सिर्फ कहानी के पात्र नहीं बल्कि असल जिंदगी के अक्स जैसे लगते हैं। हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहानियों के विषय भी उतने ही जमीनी होंगे, आम जिंदगी से जुड़े हुए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विश्लेषण भी यही कहता है। ये किताब भारतीय जीवन की जो सादगी है ना, उसके जो छोटे मोटे संघर्ष हैं, जो भावनाएं हैं, उनको बड़े अच्छे से पकड़ती है। यहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, अच्छा, बल्कि छोटी छोटी खुशियां, रोज के झगड़े, बचपन की वो भोली बातें, ईमानदारी, कभी कभार थोड़ा धोखा, ये सब है। और ये सब हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया है ना? हाँ, अंदाज बड़ा हल्का फुल्का है, लेकिन बात गहरी है। नारायण यही दिखाते हैं कि ये जो साधारण सा जीवन है ना, इसमें भी कितनी परतें होती हैं। और लिखने का तरीका, मतलब भाषा कैसी है? क्योंकि अक्सर गहरी बातें समझाने में भाषा मुश्किल हो जाती है। यही यही तो आर के नारायण का जादू है। विश्लेषण उनकी भाषा को एकदम सरल, सहज बताता है। हम्म, बिल्कुल आसान, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई लंबे लंबे मुश्किल वाक्य नहीं। वाह, उनकी लिखाई ऐसी है जैसे पानी बह रहा हो, वो सीधे पढ़ने वाले के दिल में उतर जाती है। और उसमें हास्य भी है शायद। हाँ, हास्य और व्यंग्य दोनों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। इससे कहानियां और मजेदार बन जाती हैं। तो ये जो सादगी है ना उनकी भाषा की, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हर उम्र का पाठक उनसे जुड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही कोई बुजुर्ग बैठकर किस्से सुना रहा हो। तो फिर कुल मिलाकर ये विश्लेषण यही कह रहा है कि मालगुडी डेज सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक एहसास है, एक दुनिया है जिसमें आप बार बार जाना चाहेंगे। हाँ, एक अनुभव है। भारतीय साहित्य का एक ऐसा नगीना जो वक्त के साथ धुंधला नहीं पड़ा। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इन कहानियों की जो स्थायी अपील है, जो हमेशा बनी रहती है, वो इसलिए है क्योंकि ये हमें दिखाती हैं कि बिल्कुल साधारण से जीवन में भी, छोटे-छोटे शहरों में भी इंसान के स्वभाव की कितनी गहरी सच्चाइयाँ और जटिलताएं छुपी होती हैं। सोचने वाली बात है। शायद ये हमें अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को थोड़ा और ध्यान से, एक नई नज़र से देखने के लिए उकसाती हैं। बहुत खूब।